अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम का 9वां सबक आफत का हसन इंतज़ाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल की है। इस जमात में आप ज़लज़ला और दीगर कुदरती आफ़ात के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम ज़लज़ला, आग और चट्टान का खिसकना जैसे अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं ज़लज़ला अर्थक्वेक। कुर्रे अर्श में अचानक इर्तिआश होने या कश्र के चंद लम्हों तक हिलने को ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन का हिस्सा आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से ज़मीन हिलती है। कुर्रे अर्ज़ में बनने वाली लहरें और झटके ज़मीन के अंदर और बाहर सतह ज़मीन पर तमाम सिमतों में फैलते हैं। ज़लज़ले के मरकज़ के ऐन ऊपर सतह ज़मीन के नुक्ते को ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। शदीद किस्म के झटके या लहरें सबसे पहले मरकज़ी हिस्से से मुंसलिक इलाक़ों तक पहुँचती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इसी जगह होता है। यहाँ पर शक्ल में ज़लज़ले का मरकज़ दिखाया गया है। इसी तरह ज़लज़ले की वजह से बनने वाली लहरें, सतह ज़मीन पर हरकत और ज़लज़ले का मरकज़ी नुक्ता दिखाया गया है। ज़लज़ले के झटके हल्के और शदीद दोनों किस्म के हो सकते हैं। ज़मीन पर होने वाले शदीद ज़लज़ले के मुकाबले में हल्के ज़लज़ले की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़मीन पर हर रोज़ किसी न किसी जगह ज़लज़ला आता है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुशाहिदे के मुताबिक ज़मीन पर हर साल तकरीबन 12,400 से 14,000 ज़लज़ले आते हैं। इससे ये समझ में आता है कि ज़मीन में मुसलसल कम ज़्यादा पैमाने पर इर्तिआश होता रहता है। ज़लज़ले की पैमाइश करने वाले आले को सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहते हैं। इसी तरह ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश करने के लिए रिख्तर स्केल नामी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये रियाजी की एक इकाई है। आइए अब ज़लज़ले की वजूहात देखते हैं। ज़लज़ला आने की पहली वजह है आतिशफ़िशा का फटना। इसी तरह दूसरी वजह बड़े बड़े बंद की वजह से ज़मीन पर पड़ने वाला दबाव। ज़लज़ले की तीसरी वजह है कानकुनिंग और चौथी वजह ज़ेर ज़मीन किए जाने वाले जौहरी तजुर्बात। सतह ज़मीन से अंदरूनी हिस्सों में पानी का रिसाव। ज़ेर ज़मीन ज़बरदस्त हरारत की वजह से पानी भाप बनता है और ये भाप कम कुव्वत वाले अर्ज़ी हिस्से से बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे ज़लज़ला आता है। आइए अब ज़लज़ले के असरात देखते हैं। इंसान के साथ साथ जंगलाती ज़िंदगी और पालतू जानवरों का जानी नुकसान होता है। बड़े पैमाने पर माशी नुकसान होता है। बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारतें, रास्ते, रेल की पटरियों का तबाह होना। हयाती तनु का नुकसान होकर माहौली निज़ाम को ख़तरा लाहक होता है। नदी नालों के बहाव की सिमत बदल जाती है। शहरी इलाकों में आग लगने का ख़तरा होता है। समंदर की तह में ज़लज़ला आने की सूरत में सुनामी की लहरें पैदा होकर साहिली इलाकों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होता है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊपर नीचे हो जाती है। अब ज़लज़ले के ताल्लुक से कुछ एहतियात पर नज़र डालते हैं। ज़लज़ले के वक्त अगर आप घर पर हों तो ज़लज़ले का एहसास होते ही बग़ैर किसी घबराहट के, बग़ैर गिरे पड़े उसी जगह आराम से खड़े रहिए। ज़मीन पर बैठ जाइए। मेज़, पलंग वग़ैरह किसी भी फर्नीचर के नीचे जाकर बैठ जाइए और ज़मीन की हलचल ख़त्म होने तक उसी जगह बैठे रहिए। आपके एतराफ़ में मौजूद मेज़ या डेस्क न हो तो घर के किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों के एतराफ़ रखकर उसमें अपना चेहरा छुपा लीजिए। अगर आप चलती गाड़ी में या घर के बाहर हों तो महफूज जगह देखकर फ़ौरन गाड़ी को रोक लीजिए और आप खुद गाड़ी के अंदर ठहरिए। बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए। इमारत, दरख्त, बिजली के तारों के करीब मत रुकिए। ज़लज़ले के वक्त ये ना करें, यानी ज़लज़ले के वक्त
इन बातों का ख़ास तौर से एहतियात रखें। कसीर मंजिला इमारतों में लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा जीने का इस्तेमाल कीजिए। एक ही जगह पर बेआरामी की हालत में ज़्यादा देर न बैठें, जिस्म को थोड़ी बहुत हरकत देते रहिए। ज़लज़ले के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। इसको टालने के लिए घर में मेन स्विच को एहतियात से बंद कीजिए। ऐसे वक्त मोमबत्ती, कंदिल, दिया सलाई का इस्तेमाल मत कीजिए। बैटरी, टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ज़लज़ले से मुज़ाहमत वाली इमारतें। ज़मीन की मुकर्रर कुर्दा मेयार तक हलचल हो तो ख़तरा नहीं होता। ऐसी इमारतों को ज़लज़ले से मुज़ाहमत वाली तामीरात कहते हैं। इमारतों की तामीर के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने चंद ज़ाब्ते बनाए हैं। ज़ाब्ता IS 456 के मुताबिक इमारत तामीर की जाती है। इसी तरह ज़लज़ले से मुज़ाहमत वाली इमारतों के लिए IS 1893 यानी ज़लज़ले से मुज़ाहमत वाली इमारतों के खाकों का मेयार और IS 13920 ज़लज़ले से मुतासिर के ताल्लुक़ से मजबूत कंक्रीट के तनाव का खाका इस्तेमाल करते हैं। ज़लज़ले से मुज़ाहमत वाली इमारतों को बनाने के लिए आला तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस सबक का दूसरा पॉइंट आग, फायर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसके अंदर हम आग की किस्में और आग बुझाने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले आग की किस्में देखते हैं। नंबर 1, अलिफ दर्जे की आग यानी ठोस अशिया में लगने वाली आग। आम तौर पर एहतिराक पजीर अशिया की आग जैसे लकड़ी, कपड़ा, कोयला, कागज़ वगैरह को तबरीद करके बुझाया जाता है। नंबर 2, बेदर्जे की आग यानी माए अशिया की आग। आतिशगीर माए अशिया से लगने वाली आग मसलन पेट्रोल, तेल, वार्निश, मुहल्लिल, खुर्दूनी तेल, रंग वगैरह ये अशिया पानी के मुकाबले में हल्की होती हैं। झाग पैदा करने वाले आतिश फ़रो के ज़रिए आग को बुझाया जाता है। नंबर 3, जीम दर्जे की आग यानी गैसी अशिया से लगने वाली आग। एसिटिलीन, घरेलू गैस, LPG गैस वगैरह एहतिराक पजीर गैस की वजह से आग लगती है। नंबर 4, दाल दर्जे की आग, कीमियाई अशिया से लगने वाली आग। एहतिराक पजीर धात से लगने वाली आग, इसमें पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम का शुमार होता है। ये आम दर्जा हरारत पर पानी के साथ तामुल करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ज़्यादा दर्जा हरारत पर पानी के साथ तामुल करते हैं। दोनों ग्रुप जब पानी से मिलाप करते हैं तब शोला पैदा होता है। नंबर 5, हे दर्जे की आग यानी इलेक्ट्रिकल अशिया से लगने वाली आग। इसमें बिजली के सामान, फिटिंग के वसाइल वगैरह के ज़रिए लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग रोक आतिशफ़रो मादों के ज़रिए बुझाई जाती है। आइए अब आग बुझाने के तरीके समझते हैं। आग के फैलाव पर काबू पाने के 3 अहम तरीके हैं। नंबर 1, ठंडा करना। आग बुझाने के लिए पानी एक अहम ज़रिया है। पानी हर जगह दस्तयाब है। आग पर और उसके एतराफ़ पानी मारने पर ठंडक पैदा होती है। इसी तरह आग पर काबू पाना आसान हो जाता है। नंबर 2, आग पर बंदिश लगाना। आग बुझाने के लिए खुसूसन तेल और बिजली की वजह से लगने वाली आग को बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने वाले अशिया का इस्तेमाल आग को ढाँकने के लिए किया जाता है। आग बुझाने का ये तरीका तेल की वजह से लगने वाली आग के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 3, आतिशगीर मादों को हटाना। इस तरीके में अमली तौर पर आतिशगीर अशिया को आग से दूर करना होता है। लकड़ी का सामान या दूसरी एहतिराक पजीर अशिया आग से दूर हटाने से शोला ख़त्म हो जाता है। आग लगते ही उसे फ़ौरन बुझाने के लिए स्प्रिट पम्प सबसे ज़्यादा मुफीद ज़रिया है। इस पम्प की मदद से आग पर चारों जानिब से पानी मारकर आग बुझाई जाती है। आइए अब आग के मुतालिक एहतियात और हिफाजती तदाबीर देखते हैं। रात को सोने से पहले या दूसरे शहर जाते वक्त गैस का रेगुलेटर इस्तेमाल में ना हो तो उसे बंद कर दीजिए।
घर से बाहर जाते वक्त बिजली से चलने वाले आलात बंद कीजिए। आग आग इस तरह ज़ोर से चीख कर दिगर अफराद को बाखबर कीजिए और मदद के लिए बुलाइए। फायर ब्रिगेड को फ़ौरन फ़ोन करके बुलाइए। आग बुझाने वाले टंकी के इस्तेमाल का तरीका मालूम कीजिए। इब्तदाई इमदाद। अगर आग की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान हो तो क्या किया जाए? मरीज़ को आरामदा अंदाज में बिठाइए या सोने दीजिए और फ़ौरन डॉक्टर की मदद हासिल कीजिए। आइए अब चट्टान का खिसकना देखते हैं। सख्त चट्टानों में मौजूद कुदरती शगाफ और सुराख की वजह से चट्टानों के टुकड़े हो जाते हैं। खुसूसन शदीद बारिश के दौरान चट्टानों के शगाफ और सुराखों में पानी के दाखिल होने से इन चट्टानों की झीज होती रहती है, उनका वज़न बढ़ता है और इस किस्म की चट्टानें ढलवान इलाकों से फिसलते हुए निचले इलाकों में चली जाती हैं। इसी को चट्टान का खिसकना कहते हैं। चट्टान खिसकने की वजूहात: ज़लज़ला, सुनामी, शदीद बारिश, बादल का फटना, सैलाब वगैरह बड़ी कुदरती आफत के बाद चट्टान के खिसकने का अमल होता है। दरख्तों की बेतहाशा कटाई की वजह से ज़मीन की झीज होती है। पहाड़ी घाट में रास्ते बनाने के लिए खुदाई करने पर पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और इनसे चट्टानें खिसकती हैं। चट्टान खिसकने के असरात: चट्टान खिसकने की वजह से नदियों में अचानक सैलाब आता है, नदियों की सिमत बदल जाती है, आबशार का मुकाम बदलता है, पानी का मसनवी आर्जी ज़ख़ीरा तैयार होता है। चट्टान खिसकने से नीचे के दरख्त उखड़ जाते हैं, ढलवान पर बने हुए मकानात गिर जाते हैं। ये तमाम पत्थर और मिट्टी के मलबे दरख्त नीचे सपाट जगह पर गिरते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। आमद व रफ्त के रास्तों पर रेल की पटरियों पर चट्टानें गिरने से आमद व रफ्त मजदूद हो जाती है। चट्टान खिसकने से उस पर की नबाताती ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आइए कुछ अहम इदारे और उनके काम की मालूमात हासिल करते हैं। कौमी मरकज़ बराए ज़लज़ला मरकज़ी हुकूमत के वज़ारत अर्ज़ियात के तहत ज़लज़ले और मुख्तलिफ़ आफ़ात के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ करता है। ज़मीन के खिसकने के मुमकिना असरात की मनसूबा बंदी करने के लिए हुकूमत हिंद ने इंडियन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इदारों के ताउन से प्रोग्राम शुरू किए हैं। चट्टान के खिसकने पर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी और वर्ल्ड जियोलॉजिकल कोरम इन इदारों से मदद ली जाती है।